ये हमारी सेल का है। जब हम यहाँ पे आपकी पर आइटम भी ऐड हो गए, परचेज भी आपने कुछ ऐड कर दिया, स्टॉक उसका ऐड हो गया, तो आप साथ सेल का यहाँ पे सेल पे न्यू ऑर्डर सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। वही सेक्शन है जैसे परचेज ऑर्डर में हमने शो किया था, परचेज ऑर्डर भी सेम है, सेल ऑर्डर भी उसी तरह का ही है। तो ये सारे आइटम की आपकी लिस्टिंग आ रही होगी। इस पे आपने सारे जिस पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी पर सेल परचेज प्राइस उठा रहा है उसकी, जो आपने वहाँ पे दी थी प्रोडक्ट ऐड करते टाइम पे। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी डिफरेंट प्राइसेस पे आप सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये जो भी आप लिखेंगे या आप आपकी परचेज प्राइस वो भी चेंज कर सकते हैं। ये रेट है और सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, जिस ब्रांड पे क्लिक करेंगे उसके आइटम आ जाएंगे, जिस सर्च करना चाहते हैं भाई नाम नेम से एंटर करेंगे तो वो आ जाएंगे। यहाँ से सर्च करके लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी सारे आ रहे होते हैं, यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आ रहे होते हैं। इस तरह से कोड वाइज कर सकते हैं, बार कोड वाइज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी को क्रेडिट पे कर रहे हैं, जो आपका पहले बंदा है उसका फ़र्क अली ख़ान को आपने चूज़ किया, तो ये उसका ओल्ड बैलेंस बता देगा कि इतना उसका पहले ओल्ड बैलेंस था, आपने ये क्रेडिट पे आप उसको दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इतनी अमाउंट की और अमाउंट पहले वो थी और इतनी अमाउंट और उसके लेजर में चली जाएगी कि इतने कम चीज़ों में आपने और अगर क्रेडिट करेंगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कैश करेंगे तो सेल में तो आपकी एंट्री हो जाएगी लेकिन उसके खाते में नहीं जाएगी, क्योंकि खाते में हमेशा क्रेडिट की एंट्री जाती है, बाकी नहीं। अगर दो चीज़ होती है कि कुछ आपको वो कैश दे रहा है और कुछ चीज़ें वो आपके क्रेडिट पे ले रहा है, फिर भी आपने यहाँ पे क्रेडिट चूज़ करना है और नीचे कैश में लिख देना है कि इतना कैश दे दिया है, बाकी क्रेडिट है। अगर इतना उसका था बाकी ये जो था उसके खाते में, तो दो उसके खाते में दो एंट्रीज हो जाएंगी। एक टोटल अमाउंट की कि इतना उसने क्रेडिट लिया, दूसरी उसकी अमाउंट ये वाली कि इतना उसने कैश पे कर दिया, तो बैलेंस ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो जाएगा कि बाकी तो उसके मित्र रह गया। तीसरी ट्रांजैक्शन भी है कि अगर आप वो कहते हैं कि बैंक के थ्रू भी इतनी गई है, फर्क करें कि उसने कुछ कार्ड के थ्रू कर दिया, कुछ कैश कर दिया, बाकी उसकी क्रेडिट में चली गई है, तो फिर भी आपने ऊपर से क्रेडिट चूज़ करके यहाँ पे बैंक में दे दें, तो फिर आपको वो बैंक जो यहाँ पे बैंक चूज़ करेंगे वहाँ पे भी देंगे, तो वो उस बैंक में भी एंट्री कर देगा और उसकी 3 एंट्री चली जाएँगी इस हिसाब से। तो ये थोड़ा-सा समझने की है, वैसे है ईज़ी कि आप अगर क्रेडिट्स के थ्रू करना चाह रहे हैं तो जो एंट्री है, अगर कैश होती है तो सिंपली कैश करेंगे तो फिर तो उसका कोई है ही नहीं ना, वो सारी कैश की एंट्री और आपके कैश में डेली कैश में भी आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट में ज़ाहिर बात करेंगे तो फिर वो डेली क्रेडिट मिल जाएगा, कैश में वाली एंट्री में इस तरह से हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसका डिस्काउंट भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी, फिक्स भी और ये सबमिट है। और इस तरह से सेव एंड बैक है, सेव एंड एडिट है, ये सेव एंड न्यू है। तो सेव एंड बैक मतलब लिस्टिंग पे चला जाएगा, सेव एंड एडिट इस यहीं पे रहेगा, सेव करके अगर आप बार-बार ज़्यादा आइटम ऐड कर रहे हैं तो एक बार सेव एंड एडिट कर लें, तो ये इसी पेज पे रहेगा, फिर आप चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। सेव एंड प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंटर की तरफ ले जाएगा सेव करने के बाद, और न्यू ऑर्डर करेंगे तो ये न्यू विंडो में नया ऑर्डर कर देगा। तो ये हमारा परचेज़ ऐड करने का तरीका है। इस तरह से परचेज़ समरी जब हमने देखनी है, तो परचेज़ समरी के लिए हम आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस तरह से समरी आपके ऑर्डर सारे आ रहे होंगे, डेट वाइज के कितने इस हर डेट के, और इसमें ही आपको ये ग्रैंड टोटल टोटल सारा डिस्काउंट बता रहा है और साथ में प्रॉफिट भी बता रहा है परसेंटेज के हिसाब से कि इतना आपको प्रॉफिट हुआ और इतनी परसेंटेज क्या हुआ है इस बिल का। ये टोटल बिल का है, ये अगर कोई लॉस में जाएगा बिल तो बता देगा कि ये बिल आपका इतने में आपको लॉस हुआ क्योंकि आपने परचेजिंग से लेस में सेल कर दिया है, तो ये सारा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फिर होता है इसमें प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट्स, हर आइटम का फ़र्क है। इस आइटम में हमने 5-6 आइटम ऐड किए थे, तो उसमें से वो हर आइटम का अलग-अलग आपको बताएगा कि ये इस आइटम में आपको इतना हुआ था। अब ये देखिए आपने एक 280 का आइटम है ये वाला, प्रोडक्ट्स आपने सेल किया, तो वो सेम प्राइस में सेल किया तो उसने ज़ीरो बैलेंस बताया, तो क्योंकि आपने जितने का आया था उतने का बेच दिया तो वो ज़ीरो ज़ीरो से जितने भी लेस होंगे वो सारे माइनस में आ रहे होंगे, क्योंकि उसका आपका प्रॉफिट नहीं है। जो प्रॉफिट नहीं होगा वो रेड कलर में आ रहा है, ये रेड में, तो इससे भी बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि ये वाले हमारे आइटम रेड आए हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये हमें सेल नहीं करने चाहिए थे या जो भी है। तो आपको लेस प्राइस पे हमेशा पता चलता रहेगा कि ये आपके हमेशा वो लॉस पे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका सेल बाई क्वांटिटी भी है, क्वांटिटी में आपको टोटल बता देगा कि इस आइटम की फ़र्क करें आज के एक दिन की आप देखना चाहते हैं तो आपको पता चल गया कि ये आइटम मेरा इतना सेल हुआ है आज। तो
सेल क्वांटिटी भी ऐसी है। रिटर्न भी आप ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, सेल रिटर्न आप अपनी ऐड कर लेंगे। इस तरह कोटेशन बना सकते हैं, कोटेशन के बाद आप अपनी डिलीवरी चालान बना सकते हैं। यहाँ पे ये परचेज़ का पूरा एरिया है, इसमें आप सारी चीज़ें ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और फिर इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आपने इसके अगेंस्ट ये चीज़ यूज़ की हुई है कि अगर लेजर डिटेल में, तो अगर हम हमको लेजर डिटेल में वो पहले पेमेंट्स में भी बताया था कि ये इसके अगेंस्ट कितनी की चीज़ें गई होंगी, वो आपको बता देगा कि ये चीज़ें इसके अगेंस्ट उसको ये इतने का हमने माल उसको बेचा है। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन आप इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारा आपका सेलिंग का है। सेलिंग की डिटेल्स आप और भी देख सकते हैं। सेम परचेज़ का हमने आपको पहले बता दिया। पेमेंट्स का भी हमारी वीडियो है, उसमें देख सकते हैं। एक्सपेंस की आपकी मेरी वीडियो है, और ये हमारी वीडियो सारी अलग-अलग भी है, तो ये आप उनमें भी सारी चीज़ें देख सकते हैं।